नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बात किसान कानून वापस होने से पहले की है, लेकिन भेद अब खुला है। बीजेपी के राज्यपाल सतपाल मलिक ने मोदी जी से कहा कि महाराज 500 किसान मर गए हैं, रहम करो हुजूर। मोदी जी ने कहा तो क्या मेरे लिए मरे हैं, जाओ अमित शाह जी से मिलो। अमित शाह जी ने कहा देखो सतपाल भाई, इनका हो गया है दिमाग खराब, इनका मतलब मोदी जी का। आप मिलते रहो, एक दिन इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये है बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कहानी, जो खुद उनके राज्यपाल सतपाल मलिक बता रहे हैं। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन राज्यपाल सतपाल मलिक बीजेपी के कोटे से ही मेघालय के राज्यपाल हैं, गोवा के थे और जम्मू कश्मीर के भी रह चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं ये बीजेपी के कितने करीबी हैं। अपने मुंह से बता रहे हैं, सतपाल मलिक झूठ नहीं बोलते। पहले सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सतपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। ये उन मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है जो कैमरों पर ये बोलते हैं कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उनको तकलीफ होती है। कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। लेकिन 500 किसानों की मौत पर अपने ही राज्यपाल सतपाल मलिक से कहते हैं कि मेरे लिए मरे हैं क्या? मोदी जी आपके लिए नहीं मरे, आपके थोपे गए कानून का विरोध करते करते मर गए, अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आपके कानूनों के आगे घुटने नहीं टिके, आपकी सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। अमित शाह सतपाल मलिक से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुछ लोगों ने अकल मार रखी है। अकल मार रखी है मतलब नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं। कानों पर यकीन ना हो रहा हो तो दोबारा सुन लीजिए। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सतपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। खैर, मोदी जी जब सतपाल मलिक से कहते हैं कि किसान कोई मेरे लिए मरे हैं क्या, और टीवी पर आकर कहते हैं कि तपस्या में कमी रह गई, शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इससे समझ जाना चाहिए कि नेताओं की कथनी और करनी दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। मंच से टीपी देखकर पढ़ी गई स्पीच और दिल के बीच सैकड़ों प्रकाश वर्ष का अंतर है। बकौल सतपाल मलिक, अमित शाह के हिसाब से नरेंद्र मोदी किसी के बहकावे में थे। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सतपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। किसान कानून पर नरेंद्र मोदी किसी के बहकावे में थे? क्या कोई और था जो नरेंद्र मोदी जी से 3 किसान कानून लागू करवाना चाहता था? वो तीसरा आदमी कौन है? इस बात पर देश की संसद मौन है। ऐसा भी नहीं है कि 3 किसान कानूनों पर सरकार ने कदम पूरी तरह से पीछे खींच लिए हैं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि किसान कानून किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। सरकार ने
3 किसान कानून चुनाव में हार के डर से वापस लिए हैं। अगर कृषि मंत्री की बात सही है, अगर कृषि मंत्री की अपनी सरकार में चलती है, अगर उनकी बात पर यकीन करें, हालांकि उनकी बात पर यकीन न करने का कोई कारण ही नहीं है, तो सरकार की योजना 3 किसान कानूनों के लिए बदल सकती है। दोस्तों चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो वाला बटन दबा लीजिए। नमस्कार।